नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास अवसर की, क्योंकि देश में चुनाव प्रचार परवान पर है। अंतिम चरण 1 जून को होना है और चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार को शाम 6 बजे थम जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक पे जाकर ध्यान लगाएंगे, और ध्यान भी कुछ देर का नहीं, घंटों तक। इससे पहले जब 2019 में थे तो केदारनाथ में उन्होंने ध्यान लगाया था, लेकिन ध्यान लगाएंगे वो 30 को पहुंचेंगे, 31 को शुरू करेंगे और 1 तारीख को भी ध्यान में रहेंगे। बीच का जो 2-3 दिन का समय रहेगा, 4 को मतगणना होगी, चुनाव परिणाम आ जाएंगे। लेकिन ध्यान के क्या कुछ सियासी मायने हैं? क्या इतने दिनों तक की कवायद, मेहनत, सभाएं, रोड शो ये करने के बाद लगता है कि मोदी जी रिलैक्स होना चाहते हैं और वो ध्यान के जरिए इसकी अनुभूति लेना चाहते हैं? क्या ये है या फिर इसके कुछ सियासी मायने? हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब, राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। योग गुरु डाका राम जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको, पहले केदारनाथ 2019 में और अब 2024 में विवेकानंद रॉक, तो क्या इसके कुछ सियासी मायने हैं? या फिर ये होता है कि अगर यूं देखें तो देश की सियासत में जो रणनीतिक आ रहे हैं, सबसे ज्यादा समय देना, सबसे ज्यादा सभाएं, रोड शो, दूरियां नापना, उससे रिलैक्स होने के लिए एक जरिया मोदी जी का कहा जा सकता है इसे? देखिए योगेंद्र जी, जो इतने अपने देश में 2 महीने का ये जो लोकतंत्र का उत्सव जो चला, इसमें प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इतना जो थकाने वाला प्रचार अभियान भी उन्होंने चलाया। तो ध्यान लगाने का एक मकसद तो ये हो सकता है कि कहीं रिलैक्स होना, जो आपने कहा दिमागी तौर पर रिलैक्स होना, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक तरीके की चीजें इसमें सामने आई, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, सब चीजें एक दूसरे पर बहुत लांछन, व्यक्तिगत टिप्पणियां, ये सब चीजें होती है। अब कल जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो ये हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की खूबी है कि ये कल के बाद शांत हो जाएगा। चुनाव नतीजों तक ये चीजें शांत रहेंगी और नतीजों में सिर्फ एक संख्या के आधार पे ही गुणा भाग और जोड़ बाकी हम सब और आप जो सियासी गणित में उलझे हुए लोग हैं वो सब उसी पर टिक जाएंगे। बाकी की जो सब चीजें हैं वो पीछे चली जाएंगी। अब विवेकानंद जो कन्याकुमारी वाला उन्होंने चुना है, वो भी एक खास मकसद से चुना होगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ऐसा आरोप है कि विवेकानंद जी का बंगाल से ज्यादा रिलेशन था और इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से अपना अभियान चला रही है, उसको वहां से काफी उम्मीदें हैं और आखिरी दौर में बंगाल की भी सीटों पे चुनाव होना है। तो कुछ लोग तो उसको उस रूप में भी आंकते हैं कि कई बांग्ला भाषी लोगों को आकर्षित करने के लिए शायद ये जगह चुनी है या ये स्थान या इस तरीके का मूवमेंट है। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग से या कहीं गुहार भी लगाई है कि इस तरीके की चीजों को रोका जाए, क्योंकि ये कल से जो चलेगा परसों तक, मतदान तक, तो एक ऐसा माना जाता है कि एक अपने आप भी प्रचार पालेगा। प्रचार ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर तो प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सारा मीडिया की निगाहें, लोगों की निगाहें, लोग जानना उत्सुकता तो रहती है। देश के प्रधानमंत्री किसी तरीके का एक ध्यान लगाते हैं, क्या है उसके क्या मायने है, इसमें चर्चा होगी, डिबेट होगी, जगह जगह इस पर चीजें होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रचार का जरिया, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है कि ये इस तरीके का आखिरी दौर में भी आकर्षित करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2019 में केदारनाथ में इस तरीके का किया। अब जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो वो सनातनी परंपराओं को बहुत मानते हैं। ध्यान लगाना ये तो योग गुरु ज्यादा बता पाएंगे, ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे ध्यान के क्या मायने होते हैं। लेकिन आप और हम जो सामान्य लोग हैं, जो इस चीजों को समझते हैं, ध्यान से एक आत्मबल तो मिलता है। जो एक आपका कोई बहुत थकावट वाला काम होता है या कोई भी मनुष्य वो थकावट करता है, तो हमारे उस योग संहिता में ये कहा गया है कि ध्यान यदि लगा लिया जाए, मेडिटेशन जिसको कहा जाता है, उससे सारी थकान दूर हो जाती है। तो उन सब चीजों का भी एक मायने होता है। तो ये तो अब आने वाला समय बताएगा, प्रधानमंत्री करेंगे, वो करते भी रहे। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो चीजें पंडितों ने जो सुझाई अनुष्ठान के पहले, कि जो उसमें मुख्य
यजमान होता है उसको क्या क्या चीजें करनी होती है, कितने व्रत उपवास या क्या संयम रखना पड़ता है, तो वो नरेंद्र मोदी ने वो चीजें भी अपनाई थी। और वो नवरात्रि के व्रत करते हैं, वो बहुत सी चीजें करते हैं। तो अब ये जो एक मेडिटेशन वाली चीज है, या इसको तो दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे अपनी थकान को दूर करने का, जो हमारे एक योग आयुर्वेद में इस तरीके की चीज है, या इसको उपचार विधि भी कह सकते हैं। उपचार ही एक तरह से, आप थकान हो गए, बीमार पड़ जाते हैं, एलोपैथी में डॉक्टर से इलाज लेते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो हमारे देश में इस तरीके की परंपरा भी रही है कि हमारे संत, ऋषि मुनि और बहुत से लोग जो गृहस्थ भी हैं, वो अपनी थकान या दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे जो चीज थकान में आ जाती है, उनको दूर करने के लिए जब हम किसी योगाचार्य से सलाह लेते हैं या कहीं देखते हैं, तो वो मेडिटेशन की सलाह देते हैं कि आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी जो इतने दौड़ धूप रही है उसमें आप कहीं मानसिक शांति पाएंगे। मानसिक शांति पाने का भी है। लेकिन राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोगों की चर्चाएं भी खूब होती है, तो उसको अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जी योगेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं श्याम जी के पास में, जो चलिए मैं श्याम जी आपके पास में लौटूंगा। ढाका राम जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, ध्यान का अपना एक मोटिव होता है, ध्यान के अपने एक मायने होते हैं। सियासत की नजर से देखें तो जैसे राजीव जी ने भी बताया है कि कुछ लोगों का मानना है कि वोटिंग के दिन तक ही क्यों, ध्यान तो 1 तारीख को जाकर के 2 तारीख को भी लगाया जा सकता था। लेकिन आप योग गुरु हैं, आप इन सब चीजों से अलग हैं, तो ध्यान के मायने क्या हैं? और वाकई क्या कोई लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज करता है या कोई ऐसा मिशन या काम लेकर के जिससे बॉडी में थकावट, मानसिक रूप से थकान होती है, तो क्या उसमें ध्यान का बड़ा योगदान साबित हो सकता है? हरिओम, आप सभी को नमन। गिरिराज भाई साहब, मुझे जो लगता है कि ध्यान के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। हम बचपन से सुनते आए कि ये भी ध्यान से करना, वो भी ध्यान से करना, और जब हम ऋषि मुनियों की बात करते तो ध्यान करने के बाद एक सिद्धि जो प्राप्त होती है, एक कहते हैं ना, आप आसन क्रिया कोई भी फिजिकली वर्कआउट आप करते हैं तो आप फिजिकली स्वस्थ रहते हैं। और जब मैं योग की बात करते हैं कि मैं योग के क्षेत्र में और हम प्राणायाम करने से मन को शांति मिलती है, तो ध्यान से आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है। ध्यान करने से आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है। और मुझे लगता है कि ये उनके लाइफ में, अगर नरेंद्र मोदी साहब की बात करूं तो शुरू से ही स्पिरिचुअल रहे हैं और हम देखने को मिलता है, तो उनको अभी लगा कि फुर्सत का समय है, तो किसी अच्छे काम की शुरुआत, हम बोलते हैं ना, अपने अपने जिसको हम फॉलो करते हैं उसके नाम से करते हैं, तो इसलिए वो ध्यान एक अद्भुत क्रिया है जिसका कोई वर्ड्स नहीं है, वी कांट एक्सप्लेन दैट। मैं कहूंगा कि कैसा लगा तो मैं बयान नहीं कर सकता। अगर रसगुल्ला के बारे में कितना भी अच्छी बात करें गिरिराज भाई साहब, राजीव जी, वो खाने के बाद ही टेस्ट आता है, इट्स अ वंडरफुल टेस्ट। शायद मोदी साहब जानते हैं इस चीज को, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये सब चीजें हमारी हो गई, अब लेट्स गो ध्यान, क्योंकि बाद में फिर वापस उसी दुनिया में आना है, इसलिए उन्होंने अच्छी जगह चुनी है, जो मुझे लगता है। और अद्भुत है ध्यान, देयर आर नो वर्ड्स, वी कांट एक्सप्लेन देम। जी, चलिए श्याम जी, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि 2019 में भी केदारनाथ में ध्यान लगाया और अब कन्याकुमारी में वही फेमस जगह 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद वहां ध्यान लगाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी वहां जा चुके हैं, हालांकि उन्होंने बहुत लंबे समय 2 घंटे वहां पे ध्यान लगाया। लेकिन मोदी साहब का तो एक लंबा ट्रैक रहेगा कि हाँ, ज्यादा समय तक वहां ध्यान लगा सकें। तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7वें चरण का मतदान होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान लगाना, और कहाँ सार्वजनिक स्थल पर जाकर के ध्यान लगाना, आप ध्यान कहीं भी लगाए, ध्यान लगाने के लिए तो कोई उनका विरोध नहीं करेगा, ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन वो राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो 54 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव होने हैं, वहां पर हम किस प्रकार से, क्योंकि ये देखिए ये क्रूशल स्थिति है। और जहां पर देखिए पश्चिमी बंगाल, सही बात है, राजीव जी सही कह रहे थे कि देखिएगा सीधे तौर पे विवेकानंद का संबंध पश्चिमी बंगाल से था। और वो क्योंकि पार्टी चाहती है कि भाई बंगाल में हम किस प्रकार से अपना वर्चस्व जमाएं, या बाकी जगह पे जिस तरह से मोदी जी की शक्ल तो दिखेगी। अब देखिए चुनाव आयोग को शिकायत सही तरीके से की विपक्ष ने। विपक्ष, भाई आप ध्यान लगाइए, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का ध्यान देश को दिखाने की जरूरत थोड़ी ना। फिर इसका मतलब है कि आप प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं पार्टी का, और प्रचार प्रसार करने इससे पहले भी आप गए थे। तो देखिएगा ये चीज, आप देखिए चुनाव आयोग को लेना चाहिए एक्शन
कि भाई प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाने जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जाए कोई दिक्कत, लेकिन उनका फोटो नहीं आएगा। अब फोटो पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा, ध्यान लगाते रहे, कौन मना करता है। लेकिन नहीं, क्योंकि सारा मीडिया उनके ऊपर आकर्षित होगा और दिखाएगा कि देखिए मोदी जी किस प्रकार से, और दिखेगा कि वो उनका एक्शन वगैरह तो सब राजनीतिक तौर पर प्रेरित है निश्चित तौर पर। और राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है। ध्यान लगाने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। आप देखिएगा, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री जैसा पद ध्यान लगाने के लिए नहीं होता। ध्यान तो सुबह रोज लगाओ ना, कौन मना करता है, घर पे भी लगा सकते हो ना। उनका निवास इतना अच्छा सुंदर लेकिन उनको बनाया हुआ लगता है। है कि एकांत एकांत और एक महापुरुष 130 साल पहले जिन्होंने वहां पे जिन्हें एक अच्छी एक अलग अनुभूति हुई, तो उसकी दृष्टि से वो देखना चाहते हैं कि मुझे भी वहीं जाना चाहिए। केदारनाथ में उनको लगा कि हाँ, यहाँ पे एक भगवान के श्री चरणों के पास में मुझे एक अलग अनुभूति हो रही है। जैसे राजीव जी ने कहा है कि वो सनातन प्रक्रियाओं को मानने वाले हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि वो जो जगह चुनते हैं उनके अपने एक मायने हैं। देखिए, जगह चुनी, अच्छी जगह चुनी, कोई बात नहीं, लेकिन मतदान वाले दिन भी अगर वो ध्यान लगा के वहां बैठेंगे तो उसका परिणाम तो उनकी पार्टी के पक्ष में जाना है ना। इसका मतलब है कि वो ध्यान लगाने से ज्यादा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने वोटों को इजाफा करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान लगाने के लिए मैं भी विरोधी नहीं हूँ, ध्यान लगाए, कौन मना करता है। उनके घर को इतना सुंदर बनाया है। देखिए, प्रधानमंत्री निवास बहुत ऐसा नहीं है कि भाई, देखिए हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ विवेकानंद स्थल जहां पर जाना चाहते हैं, वहाँ स्थल निश्चित रूप से नेचुरल है वहां पर, लेकिन चुनाव के बाद जाए, कौन मना करता है। और वो तो 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति अगर ध्यान लगाने 3 दिन वहां चला जाएगा तो इस देश का क्या होगा फिर। तो इसका मतलब ध्यान लगाते रहेगा प्रधानमंत्री। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री का पद है आपके साथ, जिस दिन पद नहीं हो उस दिन कहीं ध्यान लगाते रहना, कौन आपको देखने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो ध्यान लगाने प्रधानमंत्री जा रहे हैं, देखिएगा वो परिणाम, चाहे भले देखिए कुछ भी हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ, ये ध्यान सबको पता है कि क्यों लगाने जा रहा है। प्रतिपक्ष का सवाल जो उठाया जा रहा है, हाँ, चुनाव आयोग को कहना चाहिए ध्यान लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको कैमरे के सामने नहीं दिखाएंगे। एक 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 बोल्ड स्टेप चुनाव आयोग को लेकर के निर्णय देना चाहिए। ध्यान लगाने का मैं विरोधी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाए, चाहे कुछ ही करे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जितना अच्छा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह इस समय पर ये तो देश का सवाल उठता है कि आप, चुनाव चल रहा है उस समय आप ध्यान लगाने जा रहे हैं, राजनीतिक तौर पर अपने और आकर्षित करने जा रहे हैं, मतदाता को दिखाने जा रहे हैं कि देखिए मैं कितना चिंतित हूँ और मैं किस प्रकार से सनातन धर्म को मानता हूँ। और वो तो सब चीजें अलग अलग तरीके से, तौर तरीके। अब देखिएगा, उनका हर राजनीतिक स्टेप होता है, और प्रधानमंत्री किसी भी स्तर पर सोचते हैं तो वो अपने वोटों के लिए सोचते हैं, वो अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी पार्टी में जिस तरह की स्थितियां बन रही है, अब क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हाँ, वो निश्चित तौर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी में वोटों का इजाफा करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी देखिएगा, जब चुनाव हुआ था तो ध्यान लगा के केदारनाथ बैठे थे। वो चुनाव हो रहा था लेकिन केदारनाथ में बैठ करके दिखा रहे थे। अब देखिएगा, हम भी देख रहे हैं कि वो जब जाएंगे तो टेलीविजन या बाकी के लोग कितने आकर्षित होंगे, किस प्रकार से क्या आएगा सामने, ये अलग अलग बातें हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के इसलिए तो बधाई देता हूँ कि आप जा रहे हो, ध्यान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अपना चेहरा पूरे देश के सामने चर्चित होकर के नहीं आना चाहिए सामने। फिर अगर ध्यान लगाने वाली बात है तो जाइए, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, देश का प्रधानमंत्री हो, आम व्यक्ति भी जा सकता है। वापस लौटूंगा श्याम जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं काकाराम जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। तब 2 पार्ट में योग साधना करेंगे, वो ध्यान लगाएंगे, लेकिन ध्यान लगाने की कोई लिमिट होगी, क्योंकि पहले चरण में लगभग 1:30 बजे से रात 12 बजे तक, उसके बाद में मंदिर हॉल में बैठेंगे, फिर उसके बाद में फिर ध्यान लगाएंगे। तो कुछ समय सीमा है। अगर ध्यान के दरमियान, क्योंकि देखिए मोदी साहब सीधे चुनाव प्रचार से निकल, होशियारपुर में उनकी 30 तारीख को अंतिम सभा है, वहां से सीधे जाएंगे वो। और ध्यान का कोई समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, या फिर देखिए आप में साधना कितनी ताकत है तो बिल्कुल आप 2 दिन क्या कई साल तक आप ध्यान लगा करके बैठे रह सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं ये तो कहूंगा कि मोदी साहब की बातों को, कि ध्यान के लिए अगर मैं कहूंगा कि 5 मिनट भी बैठ जाए तो नोबडी कैन से, मैं कहूँ ना 1 मिनट भी आंखें बंद कर ले, आप बंद कर नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर अलाउड नहीं करता। और इन्होंने निश्चय किया कि मैं 10 घंटे या 12 घंटे एक जगह पर फिर दूसरी जगह बैठूंगा। एक बहुत महान बात है, इतना इजी नहीं है।
बात राजनीतिक की नहीं है, इस पद पर होते हुए भी जो करने की जो भाव है कि हम 12 घंटा एक जगह बैठना, 12 घंटा दूसरी जगह, बहुत बड़ी बात है। ये साधना, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं साधना से जुड़े हुए हैं, तब उसके अंदर ये पावर आती है, हिम्मत आती है, वो हिम्मत देते हैं कि हम इतने देर बैठ सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक चीजों अपनी जगह है, मैं कहता हूँ, और राजनीतिक पार्टी भी जा सकते हैं ध्यान के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अंदर से भाव आना, एक चाह होना, एक बहुत बड़ी बात है। वो भी 12 घंटा कंटिन्यू। मैं सलाम करता हूँ उनको, ऐसी शक्ति भगवान उनको दे। इस टफ और ध्यान देखिए, 24 घंटे रहेंगे और लगभग 24 घंटे ध्यान लगाएंगे, लगभग 24 घंटे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मेरे को लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा डिसाइड भी किया, तो मैं उनको नमन करता हूँ। और भगवान की बड़ी अनुकंपा है ऐसे लोगों पर। ये ध्यान को ही लगा सकते हैं जिन पे प्रभु की इच्छा होती है। हर किसी आप और मैं लगाने बैठ जाए, मैं कहता हूँ कि 5 मैं तो युग क्षेत्र से हूँ, आई कैन सीट, आई कैन डू, बट एक आम आदमी को बोलो कि आप 2 मिनट बैठो, राजीव भाई साहब नहीं बैठ सकते, श्याम सुंदर भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। जी राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होते ही कन्याकुमारी के लिए निकल जाएंगे और बोट से वहां से त्रिवेंद्रम से वो जाएंगे। तो लगता क्या आपको कि जो डे चुनाव है, काफी कुछ इसमें कुछ रिलेवेंट है ये कि मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री हैं तो दिखाई भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। क्या इसके अपने कुछ पॉलिटिकल मायने ज्यादा, और हेल्थ का जो एक मकसद है कि थकान, रिलैक्स होना, ध्यान लगाने से आपको जो मन को मजबूती मिलती है, उस पे? क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन 2019 में भी इसी तरह से चुना गया था। श्याम जी का कहना है जब कैमरा आप पे रहेगा तो फिर ध्यान के मकसद कुछ अलग है। नहीं योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि मतलब चुनाव आयोग से विपक्षी दलों ने भी शिकायत की, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चुनाव आयोग या हमारा कानून कोई किसी को इस तरीके की चीजें करने से रोक दे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो। तो ये तो हक है, वो अपनी शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करने जा रहे हैं, जैसा आप और हम समझ सकते हैं कि वो ये बड़ा भी कारण हो सकता है। अब सियासी लोग हैं तो सियासी उसके मायने भी निकाले जाते हैं कि वो क्या इसका ये असर होगा, ये होगा। अब प्रधानमंत्री, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि देश के एक लोकप्रिय नेता है वो, इस वक्त जब तक 4 जून के नतीजे नहीं आ जाते तो उससे पहले तक तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब कैमरे भी वहां रहेंगे या नहीं रहेंगे तो उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जितना पिछले 10 साल में आप और हमने देखा है, प्रधानमंत्री कैमरे भी रहते हैं, सब रहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी इस तरह के नेता होते हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, तो मीडिया उनका पीछा करता है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये चीजें भी बताए कि उनके जो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री है, वो क्या कर रहे हैं। अब चुनाव उन्होंने इतना सघन प्रचार किया, उसके बाद वो अब क्या अपनी थकावट को किस तरीके से दूर कर रहे हैं। आप और हम भी देखते हैं कि जो हमारे प्रत्याशी होते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या लड़ते हैं, तो उनकी फोटोएं आती हैं, दूसरे दिन ही आते हैं कि उनकी मालिश हो रही है या उनको क्या हो रहा है, मतलब थकान कैसे मिटा रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ खेल रहे हैं, कोई गौशाला जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। वो एक मानसिक शांति के लिए ये सब चीजें की जाती है। तो वो तो प्रधानमंत्री जो उन्होंने पूरा इस तरीके का सघन अभियान चलाया, तो वो या उनकी रुचि की भी चीज है और वो करते रहे। ये हर कोई सामान्य आदमी तो नहीं कर सकता 24 घंटे का ध्यान लगाना, ये करना, ये एक बड़ी भी चीज है। और जिसको इनसे सुकून मिलता हो, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस चीज को करने से आपको सुकून मिलता हो वो आप करिए। चाहे किसी भी तरीके का आप उपचार लीजिए, किसी को कोई एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी पेथ, हमारे यहाँ तो कई तरीके की विधाएं हैं। तो उनमें ये भी एक विधा है कि पतंजलि का यदि देखा जाए तो उसमें ध्यान, मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है। उससे भी शारीरिक थकावट दूर होती है, लोगों का निदान भी होता है कि कई चीजें होती हैं। जैसे आज सामान्य रूप से देखा जाता है ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है, उसके लिए सभी लोग, इवन जो ये एलोपैथी के डॉक्टर्स है, वो भी ये कहते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, उससे काफी आराम मिलेगा। तो ये चीजें, कोई चीज इन चीजों को मानता है या जिसको लाभ मिलता है इन चीजों से, ये हर चीज एक सियासी चीज अलग है, लेकिन एक शारीरिक स्वस्थता बहुत जरूरी है, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता। तो उसके लिए ध्यान लगाना एक बहुत बड़ी चीज है। आज रिसर्च इन चीजों पे हो चुकी है। अब ये सियासी बातें अलग है कि भाई चुनाव आयोग में,
लगता है मोदी उन लोगों से हैं जो नियमित रूप से योगा करते हैं, क्यों जनरली उनके बारे में कहा जाता है, और योग के प्रति उनके लगाव का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 21 जून को जब इंटरनेशनल योग डे भी उन्होंने बनवा दिया, तो यहाँ उनको मालूम है कि एक अलग तरह की विधा है और इससे मुझे मेंटली जो पीस मिलना चाहिए, रिलैक्स। लेकिन समय का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने तय किया है, श्याम जी का उसमें कहना है कि ये काम घर पे रिलैक्स होकर के भी किया जा सकता था, लेकिन आप वहीं पहुंच रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं है। ये काम 1 तारीख के बाद भी किया जा सकता था। तो इनका ये मानना है कि पूरी तरह से फोकस रखा जा सके वेस्ट बंगाल का, और स्वामी विवेकानंद जी का काफी कुछ रिलेशन भी है, तो उस नाते से सब चीजें की जा रही हैं। तो वो इनको लगता है कि वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है, और बाकी तो योगा कर रहे हैं, और वो करते हैं तो हर कोई अप्रिशिएट करेगा कि बहुत अच्छी बात है मोदी जी कर रहे हैं, और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। दोनों बातें हैं ये। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल जो श्याम जी कह रहे हैं वो भी उचित है। एक समय और स्थान का चयन, समय का चयन और स्थान का चयन, ये दोनों इस समय हुई है, तो वो एक चर्चा का विषय तो बनती है, उसकी आलोचना भी होती है, काफी लोग आलोचना भी करते हैं, तो वो एक चीज है। अब उसका लाभ और चुनाव में कितना मिलेगा क्या है, लेकिन जहां तक एक मेरी निजी राय है, चुनाव में अब किसी को कोई लाभ या हानि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मतदाता है उसने अपना मन बना लिया होगा कि वो कहाँ वोट देगा। कुछ मतलब वो एक मामूली सी एक संख्या होगी जो मतलब हो सकता है इससे प्रभावित हो जाए, या बहुत से लोग इससे नाराज हो जाए कि उन्होंने ऐसा चयन किया। तो दोनों ही बातें हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि वो पक्ष में भी जा सकता है या विपक्ष में भी जा सकता है। लेकिन जहां तक आम मतदाता की बात है, उसने अपना मन बना लिया होगा, जो और अब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। कुछ 1-8% होते हैं जो इलेक्शन की एक दिन पहले की जो रात है उसकी कवायद से कुछ प्रभावित हो जाते हैं। अदरवाइज आप सही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है, मन बना चुके होते हैं, आखिरी चरण है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, बहुत कम सीटें बची हैं, तो ऐसे में पब्लिसिटी स्टंट कहना थोड़ा ठीक नहीं है। ये मोदी जी रिलैक्स होने के लिए गए बस, देखिए योगेंद्र जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिस तरह जहां जा रहे हैं, 3 दिन तो पर्यटक स्थल बंद हो जाएगा, आम लोग तो वहां जा नहीं पाएंगे, प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान लगाने से हमारे देश को, देखिए थोड़ी देर चले जाए कोई बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटे लगा करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर लगाओ। मैं बार बार देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर टेलीविजन में ध्यान दिखेगा तो मैं इसको इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने जाऊंगी। तो और कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि आप करने क्या जा रहे हैं वहां पर। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का पद गरिमापूर्ण स्थिति में होता है। आप ध्यान लगाने का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं ढाकाराम जी की बात को मैं भी इनको कह रहा हूँ कि हाँ ध्यान लगाए, ध्यान लगाने का कोई विरोधी नहीं है। आप रिलैक्स होना चाहते हैं, रिलैक्स होइए, लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान विवेकानंद जहां पर है, एक ऐतिहासिक स्थल है, और पंचायत बंगाल का सीधा संबंध उससे है, और निश्चित तौर पर 57 लोकसभा क्षेत्रों का जहाँ चुनाव होना है, वहां भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। कमजोर स्थिति को देखते हुए कि कितना भी परसेंट फर्क पड़े, प्रधानमंत्री का शक्ल दिखेगी तो निश्चित तौर पर लोगों के ध्यान में रहेगा कि प्रधानमंत्री जी है, तो प्रधानमंत्री जी के पक्ष वाला तो देगा ही वोट, नहीं देने वाला भी अगर थोड़ा बहुत दे जाएगा तो निश्चित रूप से बंगाल में कुछ सीटें जीत सकते हैं ना, जो दावा कर रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री जी कि हम बंगाल में भी जीतेंगे और पंजाब में भी जीतेंगे और बाकी जगह भी जीतेंगे। तो निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर वो जो खेल होता है, देखिए प्रधानमंत्री जी 2019 में केदारनाथ गए थे, दिन भर दिख रहे थे, उसका प्रभाव दिख रहा था सबको। तो इसलिए निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर फैसला प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी कोई फैसला करते हैं तो वो हर चीज अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, खुद की स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं श्याम जी माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चलिए 24 घंटे ध्यान लगाएंगे विवेकानंद रॉक पर, और चुनाव प्रचार जब गुरुवार को थमेगा 5 बजे, तो उसी के तुरंत बाद 6 बजे थमेगा, 5 बजे वो होशियारपुर से निकल जाएंगे और निकल करके कन्याकुमारी का रास्ता तय करेंगे। वहां सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, वहां जाके ध्यान लगाएंगे। लगभग 24 घंटे का ध्यान
31 तारीख से शुरू होगा और 1 तारीख तक चलेगा। तो इस लिहाज से इसके दोनों मायने बताए जा रहे हैं कि ध्यान लगाने से, जैसे योग गुरु प्रकाश राम जी हमारे साथ में है, तो उनका साफ कहना है कि देखिए मन की थकान, मजबूती, ये तमाम चीजें मिलती हैं, और जो योगा कंटिन्यू करता है तो एक तरह से उसे मालूम है कि मशीनरी की ओवर ऑयलिंग कैसे की जाती है, वो एक उस तरह से है। और बाकी श्याम जी का कहना है कि अगर पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी के स्तर पे उचित नहीं है। खैर अपने अपने मायने हैं, लेकिन 2019 में भी गए थे प्रधानमंत्री, एक बार फिर उसी रास्ते को इख्तियार किया है, लेकिन लोकेशन उन्होंने बदल डाली है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।